उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद अब निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि 15 मई से पहले 99 नगर निकायों में चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो सकती है। इसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। निकाय चुनाव से पहले लगातार लोगों की शिकायतें मिल रही हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। इसको लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने देहरादून की डीएम सोनिका से मिलकर उन्हें इस बाबत एक ज्ञापन सौंपा। देहरादून की डीएम सोनिका ने इस पर साफ किया कि सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। प्रशासन और सरकार का भी दायित्व बनता है और हमारा भी दायित्व बनता है कि समय समय पर जब वोटर लिस्ट प्रकाशित होती है और जब वो वोटर लिस्ट हमारे सम्मुख आती है तो उसमें जो अनियमितता है उस अनियमितता को दूर करने की हम प्रशासन से कहते हैं। और मुझे लगता है कि आज हमने अपनी बात कही तो तदनुसार जो प्रशासन कार्रवाई करेगा और वोटर लिस्टों को दुरुस्त करने का काम करेगा। जो वोटर लिस्ट छोटे होंगे सम्मिलित करने का काम करेगा। उधर से क्या आश्वासन मिला? नहीं, यही जिलाधिकारी ने यही कहा है, जो बात हमने कही है उस पर जो है वो सुधार करने का काम करेंगे और जो वोटर छूट गए हैं उनको सम्मिलित करने का काम करेंगे। हमारे यहाँ वोटर लिस्ट बनी है और पांडुलिपियां जो बनाई गई है उन्हीं पर आगे कार्यवाही चल रही है। और जो हमारे कुछ एरियाज हैं जहाँ पे हम लोगों को जो हमारे पास कुछ शिकायतें भी आ रही है रिलेटेड टू वोटर लिस्ट, उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारे साथ इस खबर पर राव शफात अली जुड़ चुके हैं, हमारे ब्यूरो हेड। एक बार फिर उन्हीं का रुख करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर काफी तेजी से सरगर्मियां जारी हैं उत्तराखंड में। राव शफात, 15 मई से पहले नोटिफिकेशन भी आ सकती है। जाहिर है एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए बड़े पैमाने पर हर पार्टी की तरफ से तैयारी की जा रही है। क्या माहौल है इस बार निकाय चुनाव को लेकर? क्या कुछ तैयारियां चल रही है राव शफात, तफसील से जरा बताइए। जी मुमताज, देखिए निकाय चुनाव को एक छोटी सरकार के रूप में देखा जाता है और विकास कार्यों के लिए निकाय चुनाव होना बहुत जरूरी होते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ निकाय चुनाव के कार्यकाल पूरा हो चुका था तो नवंबर में प्रशासकों की नियुक्ति कर दी गई। उस वक्त आरक्षण की एक लिस्ट जारी होनी थी नगर निकाय के लिए। पूरे उत्तराखंड में बताना जरूरी होगा कि 102 नगर निकाय है, 99 पर ये चुनाव भी होते हैं। लेकिन क्योंकि काम अधूरा था, उधर से लोकसभा की तैयारी चल रही थी निर्वाचन की ओर से, वोटर लिस्ट में कुछ लोगों का नाम नहीं था, तो बहुत सारी समस्याएं थी। तो उस वक्त प्रशासकों की नियुक्ति कर दी गई थी और विपक्ष ने ये सवाल भी उठाए थे कि राज्य सरकार यानी सत्ता पक्ष निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती है और निकाय चुनाव से राज्य सरकार डर रही है। लेकिन क्योंकि प्रशासक नियुक्त कर दिए गए थे जब कार्यकाल खत्म हुआ था चुने हुए जनप्रतिनिधियों का, तो उसके बाद लोकसभा चुनाव आ गए। उसके तैयारियों में निर्वाचन जुड़ा, राज्य सरकार ने अपनी तैयारियां की। लेकिन ये एक याचिका दायर कर दी गई हाईकोर्ट में। तो हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया था कि आखिर निकाय चुनाव में देरी क्यों है, प्रशासकों की नियुक्ति क्यों की गई है। तो इसको लेकर के राज्य सरकार ने कहा था कि 30 जून तक निकाय चुनाव पूरे कर लिए जाएंगे। और अब धीरे धीरे देखिए ये वक्त भी करीब आ रहा है, तो उम्मीद है कि मई में ये चुनाव हो जाएंगे। ऐसा ही सूचना है कि मई तक ये चुनाव नगर निकाय के होने वाले हैं। लेकिन इसके साथ एक और समस्या थी, कुछ लोगों की शिकायत थी कि उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। और गौरतलब ये है कि जो स्थानीय लोग होते हैं वो नगर निकाय के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, वो चाहे लोकसभा में उनका नाम हो ना हो वोटर लिस्ट में। लेकिन जब नगर निगम के, नगर निकाय के चुनाव होते हैं तो उनका नाम होना जरूरी होता है। उनको ऐसा लगता है कि वो अपने जो लोकल सरकार इसको कह सकते हैं, जो भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनमें बहुत इंटरेस्ट होता है। तो इसको लेकर के शिकायतें थी। तो इसको लेकर के ही जो जनप्रतिनिधि है कांग्रेस की ओर से, प्रीतम सिंह विधायक है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, तो उनकी अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल डीएम से मिला था और डीएम से उन्होंने शिकायत की कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। तो ये आश्वासन हालांकि दिया है डीएम सोनिका ने कि वो इसको दुरुस्त कराएंगे, किसी तरह की कोई शिकायत होगी उसको दूर किया जाएगा। और ये तमाम तैयारियां कह सकते हैं कि इस वक्त उत्तराखंड में सरगर्मियां तेज हुई हैं इन चुनाव को लेकर के और हर चौक चौराहे पर अब निकाय चुनाव की चर्चा है और ये चुनौती है सत्ता पक्ष के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। जी।